नमस्कार स्टूडेंट। मैं सिन्हा सर, फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 12th फिजिक्स का वो टॉपिक लेके आया हूं जो सबके लिए बहुत जरूरी है और परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको 12th चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट के पूरे डेफिनेशन एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये आप लोग के लिए एक स्टॉक हो जाएगा जिसे आप हमेशा देख सकते हो और परीक्षा के लिए याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको समझ सकते हो। तो बहुत ध्यान से आज आप समझना। आज मैं पूरे डेफिनेशन आपको एक बार बताता हूँ और हमारे चैनल को जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करो। लास्ट वीडियो हमने लाइव क्लास लगाई थी संडे के दिन, जिससे बहुत से लोगों ने देखा है। उसमें हमने सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराए हैं पूरे, वो सब आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के पूरे डेफिनेशन एक ही वीडियो में। बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा आप। जो आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है, जो अध्याय एक है, वह है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एवं आवेश भी हो सकता है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पहली परिभाषा है इसकी, वो कहलाता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है परीक्षा के लिए, वही परिभाषा है हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो सबसे पहली परिभाषा है इसमें, वो है आवेश की। किसकी? आवेश की। बहुत ध्यान से समझेंगे कि आवेश होता क्या है। आवेश जो होता है, यह एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि है, ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई पदार्थ विद्युतमय है। विद्युतमय है, ठीक है। किसी पदार्थ में विद्युत धारा है, इसका पता हमें चलता है आवेश से। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और इसे Q से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? Q से। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी समझेंगे आप। आवेश का मात्रक भी समझ लेते हैं हम पहले। जो आवेश है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और परीक्षा में आप हमेशा इसे पूरा पूरा लिखो कूलाम। कुछ बच्चे सी लिख के छोड़ देते हैं, उससे आपके नंबर कट ही जाएंगे 100%। ठीक है, और विमी सूत्र, जो विमी सूत्र होता है इसका, वो होता है, इसका जो विमी सूत्र है वो होता है AT। तो जिसको हम सही से लिखेंगे तो M नॉट L नॉट T इंटू A आएगा। तो ये कहलाता है विद्युत आवेश। ठीक है, आवेश या विद्युत आवेश। तो आप लोगों ने इसे समझ लिया है। इससे आप बहुत अच्छे से चाहो तो नोट भी कर सकते हो एक अलग पेजों में। तो ये आवेश हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मूल आवेश। ये बताया नहीं जाता है ज्यादा, मूल आवेश। ठीक, अब मूल आवेश क्या होता है उससे आप बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश, पर उपस्थित आवेश मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है वो मूल आवेश कहलाता है। और यह 1.6 गुणित 10 की घात -19 गुलाम होता है। तो बिल्कुल आसान है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं और ये परीक्षा में पूछता है। तीसरा डेफिनेशन, जो ये सेकंड हो गया आपका। फिर तीसरा हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बहुत ध्यान समझेंगे क्योंकि इससे डेरिवेशन भी बने हैं, इसलिए आपको ये आसानी से बनेगा। विद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, जहां तक उसका प्रभाव रहता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल आसान है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कोई पॉइंट O है, इस पर कोई आवेश रखा है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव रहेगा, मतलब यहां तक ये प्रभाव डाल सकता है, तो ये क्षेत्र इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसका सूत्र नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, क्षेत्र है। इसके बाद आता है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये परीक्षा में जरूर पूछता है। इसकी परिभाषा को हम पहले ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अभी जो हमने बताया था कि जैसे ये हो गया एक विद्युत क्षेत्र, ये आवेश Q के लिए, अब यहाँ पर दूसरा आवेश कोई आ गया इस क्षेत्र में, तो इस आवेश पे कोई ना कोई बल लगेगा। अगर ये अपोजिट कास्ट के हैं तो ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ, खींच लेगा ना, बुला लेगा अपनी तरफ। अगर सेम कास्ट के हैं, दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो रिपल्सन कर देगा, प्रतिकर्षण कर देगा, भगा देगा उसको। तो इस पर एक बल लगता है, कौन सा, जो चार्ज आता है, जो आवेश आता है, वही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बिल्कुल आसान है, उसको बहुत ध्यान समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कितना आसान है कि विद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आके खड़ा हो जाता है, उसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, तो उस पर लगने वाला बल, उसमें बल लगेगा, या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण का महसूस करेगा वो, तो वही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसे कैपिटल E से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, कैपिटल E से दर्शाते हैं। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है इसका। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, सूत्र होता है बल बटे परीक्षण आवेश। बल बटे परीक्षण आवेश। तो कभी भी कोई परिभाषा आपसे पूछता है तो सिर्फ परिभाषा लिख के नहीं छोड़ देना है, उसमें जो जो चीजें होती हैं वो सब लिखी जाती हैं, मात्रक, विमीय सूत्र, सभी चीजें। तो सूत्र हो गया ये, सिंबॉलिक सूत्र ये होता है E बराबर F बटे Q0। अब इसका हम मात्रक लिखते हैं, तो जो मात्रक होता है वो मात्रक आप सभी को सूत्र द्वारा आप बता सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, बल का क्या होता है ये आपको पता है, बल का क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। और यदि हम इसका विमीय सूत्र देखेंगे, क्या सूत्र देखेंगे, विमीय सूत्र, तो ध्यान से देखो, बल का क्या होता है, ये आपने 11वीं में पढ़े हो, mL/2, और आवेश का कितना होता है, AT। अब ये ऊपर जाएगा कि अपॉन में रहता नहीं है, तो mL/3 हो जाएगा, किसकी 1 है, इसकी -2 ऊपर जाके, और फिर A, तो ये होता है इसका A⁻⁻1, क्योंकि A भी ऊपर जा रहा है, तो ये होता है इसका विमीय सूत्र। और ये परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे से लिख लो, याद कर लेना, वैसे समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं अगला डेफिनेशन। तो ये आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप इसको जब भी भूल जाओ इन्हें तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लो, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपसे बनेगा। ठीक, अब हम देखें अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव।
विद्युत द्विध्रुव। अब क्या होता है उसको पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन। ठीक, जब दो बराबर और विपरीत आवेश, ठीक है, बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से, किससे, एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे हों, न्यूनतम दूरी पर रखे हो, तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जब दो बराबर और विपरीत आवेश, मतलब बराबर होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, एक दूसरे से न्यूनतम दूरी, उसको अल्प दूरी भी बोलते हैं, पर रखे हो तो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जैसे मान लेते दो आवेश हो गए, एक आवेश प्लस की हो गया, एक माइनस की हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर तो है, दोनों क्यों है, पर एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश, मतलब विपरीत आवेश है, और न्यूनतम दूरी को 2a लिखा जाता है या 2l लिखा जाता है, तो यही होता है विद्युत द्विध्रुव। अब ये कोई वस्तु है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। फिर आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ध्यान से समझिएगा, ये परीक्षा में जरूर पूछता है। ठीक है, हम इसमें लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश, कौन सा, एक आवेश, जैसे ये दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, आया समझ में आप लोग को, विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। अब हम यदि इसका सूत्र देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाँ एक लाइन तो हम भूल गए लिखना कि इसे कैपिटल P से दर्शाते हैं, दर्शाना बिल्कुल नहीं भूलना, किससे दर्शाते हैं लिखना बहुत जरूरी होता है परीक्षा में। ठीक है, अब हम इसका सूत्र देखते हैं, तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक आवेश, क्योंकि परिभाषा में ही है, और दूसरी परिभाषा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब P बराबर एक आवेश Q हो गया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a हो गया, तो P बराबर कितना हो गया, 2aq। बिल्कुल सही परिभाषा, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है। अब हम इसका मात्रक बनाएंगे, तो मात्रक देखिए a मतलब दूरी, तो क्या बनेगा मीटर, और आवेश का क्या होता है कूलाम, तो क्या हो गया मीटर इंटू कूलाम। विमी सूत्र बनाएंगे हम, तो विमी सूत्र भी बहुत ध्यान से देखो आप, और बिल्कुल आसान है। ए क्या है दूरी, दूरी कितना होगा L, और Q का क्या होता है AT, और यदि हम इसको जमा लेंगे कितना हो जाएगा m नॉट LTA, ये होता है इसका विमी सूत्र। तो बिल्कुल आसान शब्दों में आपको परिभाषाएं बताई जा रही हैं, जिसे आप बिल्कुल अच्छे से समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब भी भूल जाओ एक बार ये वीडियो को जरूर देख लो। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से नोट कर लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन।
इंग्लिश मीडियम वाले भी घबरा है ना, उनके लिए भी डेफिनेशन का एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे उनके फर्स्ट चैप्टर का डेफिनेशन हो जाएगा पूरे कंप्लीट। ये सब परीक्षा की तैयारी के लिए है कि आप लोग के फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए और सभी गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले जो फायदे हैं उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब आता है एकांक आवेश। क्या आता है? एकांक आवेश। बहुत ध्यान समझना है इसको भी। ठीक है, इसको चित्र द्वारा समझते हैं पहले। जैसे ये दो आवेश हो गए, एक प्लस क्यू है, दूसरा भी प्लस क्यू है, और दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो सभी बताएं जल्दी से, क्या करेंगे? ये आकर्षण करेंगे कि प्रतिकर्षण करेंगे? इतना तो आपने सीख लियो हमारे द्वारा। ठीक है, चलो आशी बताओ आप कि आकर्षण करेंगे कि प्रतिकर्षण करेंगे। देखो आशी बता रही है कि प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों आवेश एक ही जाति के हैं। तो वो क्या करेंगे? 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, यही व्यवस्था कहलाता है एकांक आवेश। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जब दो बराबर व सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक से प्लस प्लस, सजातीय आवेश एक दूसरे से ठीक 1 मीटर की दूरी पर हो, 1 मीटर की दूरी पर हो तथा एक दूसरे को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तब प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, जब दो बराबर और सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और एक दूसरे को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। देखिए कितना आसान है ये। फिर आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये संरक्षण वर्ड जो आता है, इसका मतलब होता है कि हम वो चीज को ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, सिर्फ उसका रूपांतरण होता है। तो वैसे ही आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। मतलब किसी भी पृथक्कृत निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। किसी भी पृथक्कृत ठीक, किसी भी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। नियत रहता है मतलब फिक्स रहता है, नियत रहता है। देखो आप, हमने पढ़े थे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक, वैसे ये भी होता है कि हम तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका रूपांतरण होता है। तो क्या होगा इसका मतलब? किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, मतलब नियत रहता है। बिल्कुल आसान है, इसे आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो विद्युत बल रेखा। ठीक है, कौन सा टॉपिक है वो? विद्युत बल रेखा। इससे हर साल कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। विद्युत बल रेखा, इसको विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोलते हैं। आपको ऐसा वीडियो दोबारा कभी नहीं मिलेगा जिसमें एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का डेफिनेशन समझाया गया हो। ठीक है, अब ये क्या होता है वो भी आप ध्यान से समझिए और देखिए। ठीक, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह रेखा, विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक धनावेश
एकांक धनावेश, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। विद्युत बल रेखा कहलाती है। बिल्कुल आसान परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, मतलब ये हमको अपनी आंखों से दिखती नहीं है, हम कल्पना करते हैं बस, ठीक है, वह काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। अब जैसे मान लिए ये धनावेश रखा है, तो अब इस पर ऐसे जाने वाली रेखा, ठीक है, इस प्रकार से निकलती है और ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, इधर से आती है, इधर से आती है, तो देखो क्या लिखा है, धनावेश गमन कर सकता है। धनावेश निकलेगा तो जा रहा है, निकलेगा तो इधर ही जाएगा, निकलेगा तो इधर ही जाएगा, निकलेगा तो इधर ही जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और इधर आता है, किधर आता है, माइनस क्यू की तरफ, ठीक। तो ये होता है कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है। तो बिल्कुल आसान है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लिए। अब इसके गुण भी आते हैं, चित्र भी तो बनाना ही पड़ता है, गुण भी लिखने को आते हैं। तो पहला गुण होता है कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, काटती मतलब प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं लिख देते हैं, ठीक है, सिर्फ नहीं काटती हैं या प्रतिच्छेद, कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, काटने वाला प्रतिच्छेद होता है, ठीक है। दूसरा होता है, दिख रहा है आपको, ये प्लस क्यू आवेश से निकलकर माइनस क्यू आवेश की ओर जाती हैं, माइनस क्यू आवेश की ओर जाती हैं। बिल्कुल आसान है, ये दो याद कर लो आप। परिभाषा पूछता है तो साथ में गुण भी पूछता है, और चित्र तो बोनस में, उसको बनाना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। तो ये होता है विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। इसके बाद हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डेफिनेशन आपको बताने वाले हैं, जो परीक्षा में आता ही है, बस आपको ये याद होना चाहिए, विद्युत बल रेखा है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा है। अब हमारा आता है विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या आता है, विद्युत फ्लक्स। अगला जो डेफिनेशन है वो है विद्युत फ्लक्स। अब इसको समझते हैं हम बहुत ध्यान से। देखिए अभी हमने बताया था कि बल रेखा, विद्युत बल रेखा, तो अगर किसी क्षेत्र से विद्युत बल रेखा गुजर रही है, आपने उसको काउंट कर लिए, वही उसको गिन लिए, तो वही कहलाता है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल के, किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत, अभिलंबवत, ये वर्ड लिखना भूल जाते हैं बच्चे, तो भूलना नहीं है, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत बल रेखा लिख लो, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। कितना आसान है कि विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत जितने भी विद्युत बल रेखा गुजरेंगी उन्हीं को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स, और इसे फाई ई से दर्शाते हैं। कितना आसान है, याद रखना है, फाई ई से दर्शाते हैं। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है, विद्युत फ्लक्स बराबर, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल। तो अब जो विद्युत फ्लक्स कितना जाता है, फाई ई से
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से, क्षेत्रफल को ए से। ठीक, अब मात्रक बनाएंगे हम इसका। तो मात्रक क्या बनेगा, इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कितने आसानी से बन गया। अब हम इसका विमीय सूत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विमीय सूत्र। इसको भी आप बहुत ध्यान से समझो। न्यूटन तो फोर्स है, तो बल का होता है ml की घात -2, दूरी का एल स्क्वायर होगा, कूलाम का AT होता है। अब हम जब इसको एक साथ लिखेंगे तो m l स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये बन गया विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आप लोग से बनेगा भी। पर अब यहाँ पे दो चीजें नोट कर लो आप बहुत ध्यान से। किसी बिंदु से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बिंदु से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको। वो इतना होता है डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये किसी बिंदु से गुजरने वाला हो गया। ठीक है, ये पहला नंबर डालते हैं। दूसरा नंबर डालते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल से या संपूर्ण पृष्ठ से। किससे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई ई बराबर, अब उसके लिए डी हट जाता है, सिर्फ फाई ई बचता है। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे एस लिख दो, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट डेरिवेशन में जगह जगह लगते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप इनको देख लो। और इन सब डेफिनेशन जो जो बता रहे हैं हम, उन सब के डेरिवेशन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे विवरण के साथ और बिल्कुल सरल शब्दों में हमारे चैनल पर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में, आप उसे देखकर बिल्कुल समझते रहो। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, तो उसके पहले आप इसको ध्यान से देख लो। अब और कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो इस साल आया भी था आपकी परीक्षा में। अब मैं जो बताने वाला हूं ना, वो इस साल परीक्षा में आया था। वो 3 प्रकार के होते हैं, वो तीनों को हम बहुत ध्यान से समझते हैं और डेफिनेशन उनके लिखते हैं। ठीक है, अब ये 3 भाग हम इसे बनाएंगे, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, ये बीच वाला थोड़ा पतला हो गया, और होता भी है, एक घर में 3 भाई बहन है तो जो मिडिल का भाई रहता है या बहन रहती है वो थोड़े दुबले पतले होते हैं। ठीक है, चलिए, जो पहला होता है रेखीय, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। बहुत ध्यान समझना है, रेखीय आवेश घनत्व, ये परिभाषा परीक्षा में आ सकती है क्योंकि 3 होते हैं। दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ठीक है ना, और क्षेत्रीय को पृष्ठीय भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। और तीसरा क्या होगा, आयतन, आयतन आवेश घनत्व। है ना, 3 मजेदार है, तीनों दिखा ना भाई बहन जैसे, एक रेखीय, एक क्षेत्रीय, एक आयतन है। क्षेत्रीय को तो मोटा होना चाहिए था, रेखीय से थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, नहीं तो बिगड़ जाएगा ना। चलिए, थोड़ा मोटा करना है, विकलांग नहीं। ठीक, लिखे डेफिनेशन, अब समझना है बहुत ध्यान से। रेखीय आवेश घनत्व, जब किसी तार में आवेश प्रवाहित होता है तो एकांक लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होता है वही आवेश कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, किसी तार में आवेश प्रवाहित हो तो, ठीक है, प्रवाहित, कई बच्चे प्रभावित लिख देते हैं, तो प्रभावित से गलत हो जाएगा। प्रवाहित, प्रवाहित मतलब फ्लो होना, बहना। ठीक है, प्रवाहित हो तो तार के प्रति एकांक, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक
लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। बहुत ही अच्छा सिंबल है ये लैम्डा, बिल्कुल आसान परिभाषा है। रेखीय आवेश घनत्व मतलब लंबाई में, रेखाएं में लंबाई होती है। तो जब किसी तार में आवेश बहता है ना या प्रवाहित होता है ना, तो उसी तार में एकांक लंबाई में जितना भी आवेश होता है वही आवेश कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। अब इसका सूत्र लिखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, थोड़ी जगह कम है तो छोटा लिख दे, क्या समझ जाओगे ना। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता आवेश बटे लंबाई। क्या होता है? आवेश बटे लंबाई। अब सिंबॉलिक में देखो तो आप तो लैम्डा बराबर आवेश क्या हो गया क्यू, लंबाई क्या हो गया एल। ठीक है, आवेश बटे लंबाई। मात्रक अब आप देख लो बहुत ध्यान से। आवेश का आपको पता है कूलाम होता है और लंबाई का मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। विमी सूत्र देख लो आप। विमी सूत्र क्या होता है इसका? कूलाम का तो हो गया एटी हो गया, लंबाई का हो गया एल। अगर ये ऊपर गया तो क्या हो गया? एम तो है नहीं, एल ऊपर जाएगा तो -1 और टी और ए। ठीक है, कितने आसानी से देख लिया आपने रेखीय आवेश घनत्व। एक बार हम भी देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। जहां तक हमने लिखे हैं दिखाई दे रहा है। अब वो देखना पड़ता है ना कि बोर्ड छोटा तो नहीं हो गया, छोटा हो जाता कई बार। चलिए अब हम दूसरे नंबर का देखते हैं डेफिनेशन। ये हो जाएगा ना याद। अब इसके अनुसार तो हम ये भी कर सकते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ये रेखीय था तो यहाँ हमने लंबाई लिखे थे लंबाई। ये क्षेत्रीय है तो यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आसान है, एक याद करो तीनों बनेंगे, एक के साथ दो फ्री। ठीक, क्या लिखेंगे इसको? किसी चालक, बस तार की जगह चालक कर दो। किसी चालक के, समझना है, किसी चालक में, ऐसे लिखना है, किसी चालक में आवेश, बिल्कुल यही लिखना है आपको, प्रवाहित हो तो चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। वीडियो को आप स्किप नहीं करना है क्योंकि अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे आने वाला है। ठीक है, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। कई बच्चों को इसके नाम नहीं पता, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं। अब सूत्र लिखते हैं इसका कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या होगा? आवेश बटे क्षेत्रफल। मतलब सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। ये बहुत जगह डेरिवेशन में यूज हुआ है, हमने जो डेरिवेशन कराया है आपको उसमें भी यूज हुआ है ये। ठीक है, अब मात्रक आवेश का क्या होता है? कूलाम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कितना आसान था। विमीय सूत्र बनाना पड़ेगा हमें, विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र को आप देखो कैसे बनाओगे। कूलाम है तो कूलाम का क्या हो जाएगा? एटी होगा, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। अब इसको हमको ऐसा लिखना पड़ता है, तो एम नहीं है तो एम नॉट हो गया, एम नॉट। एल ऊपर जाएगा तो -टी, टी और ए। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो एक बार बहुत ध्यान से आप पढ़ लो, फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं।
अब आता है आयतन आवेश घनत्व। ये जो रहा, ये 2026 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बोर्ड में वार्षिक परीक्षा में। तो इस साल ये आया तो हो सकता है अगले साल भी आए, या फिर इनमें से कुछ आ जाए। तो पूरा पूरा लिख के आना। जिन बच्चों ने यहाँ तक लिखे थे उनके नंबर कट गए होंगे, क्योंकि जब भी कोई परिभाषा पूछता है तो हम बार बार बता रहे हैं, अगर उन्होंने सिर्फ लिखा है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो आप खुद मत हो जाना कि यहाँ तक लिख के छोड़ दिए। नहीं, किससे दर्शाते हैं, सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है और विमीय सूत्र क्या होता है, ये पूरी चीजें जब तक होंगी तब तक कंप्लीट होंगी। ठीक है, तब कंप्लीट होगा। तो चलिए, अब ये था तो क्षेत्रीय था तो क्षेत्रफल, रेखी था तो लंबाई, आयतन है तो कहां जाएगा, ये आयतन पे जाएगा। तो क्या लिखेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाहित हो तो चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, या आवेश भी लिख सकते हो, उपस्थित आवेश। ठीक है, उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में आवेश प्रवाहित हो तो चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रो से दर्शाते हैं। क्या बोला जाता है इसको, रो, याद रखना है। अब इसका हम सूत्र लिखते हैं कि आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, ये होता है आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। अब मात्रक बना वहां पे इसका कितना बनेगा, पहले तो सिंबल में v अपॉन q अपॉन v। अब मात्रक बना है इसका, आवेश का तो पता है आप लोगों को कूलाम होता है, और v आयतन का मीटर की घात 3, तो कूलाम प्रति मीटर की घात 3। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र अब बनाते हैं हम। ठीक है, विमीय सूत्र। तो चलिए, कूलाम को तो आपको पता है आवेश का AT होता है, और घनत्व ये आयतन का L की घात 3 होता है। अब ये ऊपर जाएंगे तो m0 L की घात -3 T और A। कितना आसान था, तो बहुत आसानी से पूरी डेफिनेशन हमने देख लिए, और ये लास्ट ईयर आया था इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो हमने आज एक ही वीडियो में 12th फिजिक्स एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के सारे डेफिनेशन एक ही वीडियो में कर लिए हैं। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक वीडियो को ओपन करिए और पूरे डेफिनेशन को एक साथ पढ़ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से था। और हमने इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन सॉल्व करके उसके वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में भी हैं। तो आप फर्स्ट चैप्टर पूरा तैयार हो गया आपका, आप उसको देख लीजिए। उसके न्यूमेरिकल को भी हमने, हाँ न्यूमेरिकल अभी डले नहीं है, तो अब उसके न्यूमेरिकल भी हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी हमने लाइव क्लास में बता दिए थे, उससे आप लोग नोट कर लेना। किसी टेक्निकल कारण की वजह से ब्लर हो रहे हैं कहीं कहीं वीडियो, तो आप कुछ नहीं करना, नोट कर लेना आवाज आ रही है उसमें। ठीक है, आप उसको लिख सकते हो, और कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। पर ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि पूरे डेफिनेशन आपको एक ही वीडियो में मिल गए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो यदि पसंद आ रहे हो तो आप लोग उसे शेयर भी करिए और लाइक करिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि कमेंट से ही वीडियो अच्छे बनते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल कराएंगे जो एग्जाम में आते हैं। अभी शायद 1 या 2 साल पहले फर्स्ट चैप्टर से केवल न्यूमेरिकल आ गए थे, तो बच्चों ने तैयार नहीं किए थे तो फंस गए थे, तो उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि वो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार करते थे, जैसे गॉस का प्रमेय, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति,
तैयार करके गए थे, पर वो नहीं पूछ के उनने सिर्फ न्यूमेरिकल पूछ लिया। हमें अब सभी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उसका वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, इससे आपका फर्स्ट चैप्टर तैयार हो जाएगा कि क्वार्टरली एग्जाम आ रही है तो उसमें सब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अगले वीडियो तक के लिए सिन्हा सर का नमस्कार।